हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सभी बेरोजगार साथियों का बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी स्टूडेंटों को पता है कि हम अपने इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंटों के लिए जो बैक टू बैक क्लासेस ला रहे हैं, उस सीरीज़ के तहत हम अपने चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस पर 5 वीडियो जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF से है, उनको हम अपलोड कर चुके हैं। ये 6वां वीडियो है, जिसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी स्टूडेंटों से कहना चाहते हैं कि जिस किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई वीडियो आपसे चूके ना। सो फ्रेंड्स, जो हम PDF पढ़ा रहे हैं अपने इस चैनल पर, ये सभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जैसे कि बार्क, NPCL, सेल, इसरो, UPRML, मेट्रोज एग्ज़ाम, DMRC, LMRC इत्यादि एग्ज़ामों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट PDF क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इनको केयरफुली पढ़िएगा, और जिस किसी ने भी पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उनको ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, पहला टेक्निकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आप सभी से बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट हैं, उनको सभी को पता होना चाहिए कि जो इस टाइम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वे क्या इस टाइम निमी पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। चाहे वो कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, LMRC, DMRC, बार्क, सेल या DRDO इत्यादि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइम, जो आपके निमी पैटर्न से पूछे जा रहे हैं, और निमी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है वो 8 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, जिसमें कि ये दूसरा 2 मॉड्यूल हम अपने चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं। उस सीरीज़ के उसके तहत ये तीसरा मॉड्यूल, यानी कि तीसरा चैप्टर समझ लीजिए आप, वायर, जॉइंट एंड सोल्डरिंग में से ये क्वेश्चन है। तो ये तीसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, तीसरे चैप्टर का सॉल्व क्वेश्चन है। इसके पहले हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम चालकों, यानी कि एल्युमिनियम के कंडक्टर होते हैं, को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो हमें फ्रेंड्स बताना है कि इनमें से कौन सा फ्लक्स है जिसका प्रयोग हम एल्युमिनियम के कंडक्टर को सोल्डर करने के लिए या सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। ये सिंपल भाषा में कहें तो हम कि क्या एल्युमिनियम के कंडक्टरों या एल्युमिनियम के वायर वगैरह, जो वायर एग्जाम्पल मान लीजिए, इनकी हम सोल्डरिंग करनी होगी, तो हम किस फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम ऑप्शन ए टेलो, ऑप्शन बी केराल्डाइड, ऑप्शन सी जस्ता क्लोराइड, ऑप्शन डी साल अमोनिया रेजिन। तो उसके लिए हम एल्युमिनियम के कंडक्टरों की सोल्डिंग करने के लिए हम ऑप्शन बी केरालाइट का प्रयोग करेंगे। केरालाइट का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी केरालाइट सही हो जाएगा। इसका प्रयोग हम एल्युमिनियम के कंडक्टरों की सोल्डिंग करते समय फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हम इसलिए रिपीट करते हैं बार बार, क्योंकि देखिए, जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसके मुकाबले जो चीज़ हम सुनते हैं, तो सुनने वाली चीज़ हमें जल्दी याद हो जाती है। इसीलिए मैं क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूँ, जिससे कि आपको एक ही बार में याद हो जाए, जिससे कभी आप एग्ज़ाम में बैठें और ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर क्लिक कर जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो हमारा सोल्डर, पिघला हुआ सोल्डर है, को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर। ऑप्शन ए टिन का भाग कम हो जाएगा, ऑप्शन बी शीशे का भाग कम हो जाएगा, ऑप्शन सी स्लग बनाने से रोक देता है, ऑप्शन डी जोड़ों पर असमान बहाव देता है। तो देखिए कि यदि हम पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाएंगे, यानी कि जब एक बार हम पिघला लेते हैं फिर उसको दोबारा पिघलाएंगे, तो जब हम पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिन का भाग कम हो जाता है। ऑप्शन ए टिन का भाग कम हो जाता है सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, केबल के PVC कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। यानी कि केबल के जो PVC कुचालक होता है ना, उसका क्या होगा यदि जो हमारा करंट अत्यधिक लंबे समय तक बहता रहे। ऑप्शन ए वोल्टेज
पाथ बढ़ेगा, ऑप्शन बी वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, ऑप्शन सी इंसुलेशन कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा और ऑप्शन डी कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कुचालक प्रतिरोध घट जाएगा यदि जो हमारा केबल का पीवीसी कुचालक है में हम धारा लंबे समय तक देते हैं तो हमारा क्या कुचालक प्रतिरोध घट जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। यानी हमें बताना है कि हमारी ऐसी कौन सी विधि है जो केबल बिछाने की जो कि हमारे क्या कंजेस्टेड एरिया होते हैं उसमें क्या उपयुक्त है उसके लिए। तो उसके लिए हमें बताना है कौन सी विधि होगी। ऑप्शन ए हवा में रैक, ऑप्शन बी डक्ट पाइप, ऑप्शन सी भवन के साथ और ऑप्शन डी सीधे ज़मीन में। तो जो हमारे संकीर्ण क्षेत्र या कंजेस्टेड एरिया में केबल बिछाने की जो हमारी बी टाइप विधि है डक्ट पाइप द्वारा पाइप विधि, यह सही होगी। फ्रेंड्स, ये सभी विधि के प्रकार दिए गए हैं जैसे कि हवा में रैक, भवनों के साथ और सीधे ज़मीन में। तो जिसमें हमारी ये डक्ट पाइप विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु प्रयोग की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आप सभी स्टूडेंटों को बताना चाहेंगे कि हम अपने इस चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस पर क्या सभी जो भी हमारे ट्रेड के विद्यार्थी हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो हम इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिसके तहत हम बैक टू बैक सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ को सॉल्व करवा रहे हैं। और हम इसके साथ ही जो नॉन टेक के स्टूडेंट हैं जिन्हें क्या थ्योरी के साथ नॉन टेक भी कंप्लीट करनी है, तो हमने अपने चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस पर जीएस की क्लासेस भी हमने अपने चैनल पर क्या वीडियो अपलोड करी है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लूसेंट्स हैं और एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की पीडीएफ हमने अपने चैनल पर सॉल्व करवाई है। तो जिस किसी ने स्टूडेंट ने वह पीडीएफ नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और साथ ही ये क्वेश्चन हम जो सॉल्व करवा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, चाहे वो सेल हो, चाहे डीआरडीओ, चाहे पीसीएल या फिर क्या बार के एग्ज़ाम, किसी में भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए उसमें ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है। देखिए जो एक्स द्वारा इंगित भाग है इसका नाम बताना है। तो फ्रेंड जैसा कि मैं बार बार आप सभी स्टूडेंटों से कह रहा हूँ कि जो भी बार की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम जैसे कि डीआरडीओ इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएल, तो आजकल के चित्र रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में। तो जो भी कोई क्वेश्चन चित्र रिलेटेड निकले उसे आप ध्यानपूर्वक देखें और उसका आंसर को ज़रूर याद कर लें, जिससे कि यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आपका ये मार्क्स लेके नहीं कटेगा नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। ये एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सर्विंग, ऑप्शन बी बेडिंग, ऑप्शन सी आर्मरिंग और ऑप्शन डी लेड सीट। तो ये जो हमारी है ऑप्शन डी लेड या लेड सीट है। ऑप्शन डी लेड सीट सही हो जाएगा, लेड सीट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। यानी जो भूमिगत यानी अंडरग्राउंड केबल होती हैं जो, उसमें दोष को ज्ञात हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार के दोष को। ऑप्शन ए भूदोष, ऑप्शन बी लघु परिपथ दोष, ऑप्शन सी खुला परिपथ दोष और ऑप्शन डी कमजोर कुचालक दोष। जो भूमिगत केबल होती हैं उनको हम ऑप्शन बी लघु परिपथ दोष सही हो जाएगा, लघु परिपथ दोष सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षारण से बचाता है। तो हमें बताना है कि भूमिगत जो हमारी केबल होती है या अंडरग्राउंड केबल होती हैं उसमें कौन सा भाग धात्विक कवच, यानी जो हमारे वायर के अंदर धात्विक कवच होता है कुछ जंग से बचाता है। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा भाग है वह धात्विक कवच को जंग से बचाता है। ऑप्शन ए सर्विंग, ऑप्शन बी बेडिंग, ऑप्शन सी आर्मरिंग और ऑप्शन डी लेथ सीट। तो जो हमारा धात्विक कवच को बचाने वाला भाग है यानी क्षण यानी कि जंग से बचाने वाला भाग है वह ऑप्शन बी बेडिंग सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बेडिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन,
फ्रेंड जैसा कि हम आप सभी स्टूडेंटों के लिए बैक टू बैक क्लासेस ला रहे हैं, जिसका ये 6वां वीडियो है और ये तीसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो है। यानी कि पहले तो ये 6वां वीडियो है जिसमें हम 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, और तीसरा चैप्टर चल रहा है जो आपका, उसका ये दूसरा वीडियो है। फ्रेंड जिस किसी ने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है वह ज़रूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हम आपके लिए और बैक टू बैक क्लासेस ला सकें। और फ्रेंड जिस किसी को भी अपने अकॉर्डिंग क्लास चाहिए तो वह हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है, तो हम उसके हिसाब से क्लासें लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सोल्डिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? तो जो हमारा सोल्डिंग आयरन होता है, यदि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें बताना है कि उसको स्टैंड में क्यों रख देना चाहिए। ऑप्शन ए जलने पर अग्नि को रोकता है। ऑप्शन बी अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु। ऑप्शन सी समय बचाने हेतु सोल्डिंग प्रक्रिया करो। और ऑप्शन डी संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो जो हमारा सोल्डिंग आयरन है, जब उसको हम यूज़ नहीं कर रहे तो उसको हम क्या स्टैंड में रख देते हैं, ताकि ये क्या जलने एवं आग लगने से इससे बचत हो जाती है। इससे जो व्यक्ति काम कर रहा है वह जलेगा नहीं और साथ ही आग लगने का खतरा नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यह जलने एवं अग्नि को रोकता है सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो जो हमारा जंक्शन बॉक्स होता है उसमें तारों के जो जोड़ होते हैं किस प्रकार के होते हैं, हमें बताना है। ऑप्शन ए एरियल टैप जोड़। ऑप्शन बी सीधा टैप जोड़ या सीधे टैप जोड़। ऑप्शन डी सी रेड टेल जोड़। और ऑप्शन डी मैरिट जोड़। तो जो हमारा जंक्शन बॉक्स होता है उसमें जो हमारा जोड़ पाए जाते हैं वे हमारे ऑप्शन सी रेल टेल जोड़ सही हो जाएगा। रेल टेल जोड़ सही हो जाएगा। ऑप्शन सी रेल टेल जोड़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, इस जोड़ का क्या नाम है? जो हमारा ये जोड़ दिखाया गया है फ्रेंड्स, इसका हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन ए मेरिट जोड़। ऑप्शन बी स्कार्फ जोड़। ऑप्शन सी वेस्टर्न यूनियन जोड़। और ऑप्शन डी ब्रिटानिया जोड़। तो ये जो हमारा जोड़ है इसका जो नाम है ऑप्शन डी ब्रिटानिया जोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरिट जोड़ सही हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरिट जोड़ सही हो जाएगा। फ्रेंड चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन चित्र रिलेटेड ही जो मार्क वगैरह हुआ DRDO हुआ इत्यादि एग्ज़ाम में चित्र रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? तो जो हमारा ब्रिटानिया टी जोड़ होता है उसका हमें उपयोग बताना है। ऑप्शन ए लाइन की लंबाई को बढ़ाना। ऑप्शन बी आंतरिक एवं बाह्य वायरिंग को स्थापित करना। ऑप्शन बी आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना। ऑप्शन सी चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं। ऑप्शन डी स्रोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग जो होता है वो होता है अपना ओवरहेड या स्रोपरी लाइन जो हमारी होती हैं उनसे सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, और नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार के लिए किस प्रकार की सोल्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हमें बताना है कि जो हमारे सर्विसिंग कार्य होते हैं और रिपेयरिंग कार होते हैं उसमें हम जो सोल्डिंग विधि का प्रयोग करते हैं वह किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए डिप सोल्डिंग। ऑप्शन बी ज्वाला के साथ सोल्डिंग। ऑप्शन सी सोल्डिंग गन के साथ सोल्डिंग। और ऑप्शन डी सोल्डिंग आयरन के साथ सोल्डिंग। जो हमारे सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार होते हैं उसमें हम ऑप्शन सी सोल्डिंग गन के साथ सोल्डिंग सही हो जाएगा। इस विधि का हम प्रयोग करते हैं किसमें फ्रेंड? सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। अगले टेक्निकल क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आप सभी स्टूडेंटों से कहना चाहेंगे कि फ्रेंड्स हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम बैक टू बैक क्लासेस अपने चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस पर चला रहे हैं, जिसका ये 6वां वीडियो है। 5 वीडियो हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उन सबकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो जिस किसी स्टूडेंट ने वह नहीं देखी है अभी तक उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो कि हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और 100% आपको DRDO एग्ज़ाम हो चाहे बार को NPCL कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, डिप सोल्डिंग विधि का उपयोग क्या है? तो जो हमारी डिप सोल्डिंग विधि होती है
उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए नरम सोल्डरिंग, ऑप्शन बी पाइप और केबल की सोल्डरिंग कार्य, ऑप्शन सी पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, और ऑप्शन डी संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग के लिए। तो जो हमारी डिप सोल्डरिंग विधि होती है उसका प्रयोग हम ऑप्शन सी पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग के लिए हम डिप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स के रूप में इंगित भाग का नाम क्या है? तो देखिए जो हमारी ये अंडरग्राउंड केबल का चित्र बताया गया है और कौन सी ये बेल्टेड भूमिगत केबल है ये, इसमें एक्स के रूप में चित्रित भाग का नाम बताना है हमें। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए पटसन फाइलिंग, ऑप्शन बी आर्मरिंग, ऑप्शन सी लेड सीट और ऑप्शन डी कागज कुचालक। तो ये हमारा जो एक्स द्वारा इंगित भाग है वह हमारा ऑप्शन सी लेथ सीट या लेथ सीट सही हो जाएगा। ऑप्शन डी लेथ सीट सही हो जाएगा। सो फ्रेंड, जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो हम बैक टू बैक क्लासेस ला रहे हैं, चाहे वह आप इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट हो या फिर हमारे जो फिटर के स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए तो क्या आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके साथ ही फ्रेंड अपने चैनल पर जीके जीएस की भी हम क्या बैक टू बैक क्लासेस की जो वीडियो हैं वो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लूसेंट्स हैं उन्हें हम पढ़ा रहे हैं। तो जो भी एग्ज़ाम में यदि स्टूडेंट देने जा रहे हैं तो उन्हें एक बार ज़रूर पढ़ कर जाएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।